अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज 42। आज मैं बनाने जा रही हूँ वर्ल्ड वाइड फेमस फ़िश एंड चिप्स रेसिपी। तो आपको ये मैं बिल्कुल जो ऑथेंटिक तरीका है उस तरीके से बताऊँगी। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और आपको खा के भी यकीनन मज़ा आएगा और बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे एक फ़िश जो कि बोनलेस होगी, कांटे के बगैर। इसके हम फिलेट बना लेंगे। लंबे लंबे फिलेट बनाने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं छोटे, लेकिन अगर लंबे बनाना चाहें तो लंबे बना लें। मैं इसके लंबे फिलेट बना रही हूँ। फिलेट बनाने के बाद हम लोगों ने इसको एक ट्रे में निकाल लेना है और इसको मैरिनेट करेंगे। इसकी मैरिनेशन भी बहुत आसान है। सबसे पहले दो नींबू, जिसमें से तकरीबन 2 टेबलस्पून रस निकला है, इसके ऊपर अच्छी तरह से स्क्वीज़ करेंगे। 2 नींबू निचोड़ने के बाद इसके ऊपर ही हम इसकी सारी जो मैरिनेशन है ड्राई डालेंगे। सबसे पहले इस पर तकरीबन 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर वो अच्छी तरह से छिड़क देंगे। गार्लिक पाउडर जो है इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और पेपरिका पाउडर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, तकरीबन ये भी 1/2 टीस्पून के करीब है। ये भी सारा अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल लेंगे। नमक इसमें ऑलरेडी होता है तो नमक हम कम डालेंगे। ऑरिगेनो मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून के करीब, और 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अभी इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि नमक इसमें ऑलरेडी होता है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है। और अब इसके फिलेट्स के ऊपर हम अच्छी तरह इनको मल के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देखें, इसको मैंने अलट पलट करके सारा जो है मसाला अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर दूंगी। हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह इसके ऊपर मल देंगे और इसको रख देंगे। इसको बहुत ज़्यादा देर मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है सिंपल। इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले हैं ताकि हमारी जो फ़िश है बिल्कुल क्रिस्पी बने। इसमें 1/2 टीस्पून नमक मैंने डाला है, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने मीठा सोडा डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं। मैदे के हाफ़ को ड्राई रखा है, हाफ़ को हम मिक्स करेंगे। इसका वो बनाएंगे पेस्ट। और इसकी जो की इंग्रेडिएंट्स है वो ये सोडा है। हम इसका बैटर जो है सोडा में बनाएंगे। सोडा में बैटर बनाने की वजह से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ये लोग बियर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग बियर नहीं इस्तेमाल करते, तो इसलिए हम इसमें वाइट सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग बियर और सोडा दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये देखिए मैरिनेशन हो चुकी है। पहले इसको ड्राई में एक दफ़ा कोटिंग करेंगे अच्छी तरह से और फिर इसको डिप करेंगे अपनी लिक्विड कोटिंग में। इतनी देर में हमारा जो ऑयल है वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका हुआ है। हमने मीडियम फ्लेम पे इसको करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना। ये देखिए, मैंने इसको डाल के पहले चेक किया है कि ये गर्म हो चुका है कि नहीं। एक तरफ से जब ये कुक हो जाएगा उसके बाद इसको पलट देंगे और फिर दूसरी तरफ से कुक करेंगे। जो हमारा ड्राई मैदा बच गया था उसमें मैंने ये फ्राइज़ को कोट करके इनको फ्राई किया है। ये भी क्रिस्पी और ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। ये देखिए, घर में ये हम लोगों ने बिल्कुल ईजी तरीके से और जल्दी बना लिया है। अगर आप इसको बाहर से ऑर्डर करते हैं तो आपको इतनी कीमत में हाफ़ मिलेगा। घर में ये डबल क्वांटिटी बन गई है और बहुत इजीली जल्दी बनी है। ये देखिए, इसका टेक्सचर बहुत क्रंची है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में फ़ीडबैक दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपकी राय का इंतज़ार रहता है। अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो ज़रूर बताया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।